हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन। और आ गए हैं हम फिर से एक बार सीसीएनए सीरीज में नेक्स्ट पार्ट लेके। और आज की वीडियो में जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोकल फायरवॉल पे यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के फायरवॉल पे, एक सिस्टम के फायरवॉल पे कैसे आप कोई पोर्ट या प्रोटोकॉल बंद कर सकते हैं वो दिखाऊंगा करके। तो एक छोटा सा लैब है बस, ये इसको फटाफट निपटा देते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा एचटीटीपी या आईसीएमपी ब्लॉक करके। बाकी आप चाहें तो कोई भी प्रोटोकॉल या पोर्ट बंद कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ वो आपके कंप्यूटर पे होगा, यानी आपका कंप्यूटर यानी बाहर नहीं जा सकेगा या आपके कंप्यूटर पे कोई नहीं आ सकेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ओएस लेवल पे ब्लॉकिंग लगा रहे हैं। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी फायरवॉल होते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लॉक करेंगे कि तुम बाहर नहीं जा सकते या कोई अंदर नहीं आ सकता, कुछ इस टाइप से। तो दो तरह के रूल होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। ठीक है, तो इन का मतलब होता है कि अंदर आने से रोकना, और आउटबाउंड लगाएंगे तो मतलब बाहर जाने से रोकना। मतलब मैं बाहर नहीं जा सकूंगा, यानी मेरा कंप्यूटर है तो मैं बाहर नहीं जा सकूंगा अगर आउटबाउंड लगा दूं तो। और इनबाउंड लगा दूं तो मेरे कंप्यूटर पे कोई नहीं आ सकता। सपोज आईसीएमपी का यूज आपको पता होगा कि आईसीएमपी होती है कम्युनिकेशन चेक करने के लिए। पिंग कमांड याद होगा आप लोगों को, तो पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। तो अगर मैं आईसीएमपी इन में ब्लॉक करूंगा तो बाहर वाला कोई भी बंदा मुझे पिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं एक पिंग कर पाऊंगा। और अगर मैं आउट में बंद करूंगा तो मैं किसी को पिंग नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन बाकी लोग मुझे पिंग कर पाएंगे, मेरी आईपी को पिंग कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियोस पहुंचें। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल या पोर्ट ब्लॉक करने के लिए आपको विंडोज़ आर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है firewall.cpl। आप ऐसा नहीं है कि ये firewall.cpl टाइप करके ही जाना है आपको। आप स्टार्ट बटन पे जाके वहाँ पे भी आप फायरवॉल लिख सकते हैं और आप सीधे फायरवॉल में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है एडवांस सेटिंग। तो देखिए फायरवॉल ऑन होनी चाहिए, जो हम चीज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए फायरवॉल अगर ऑफ होगा तो आप कोई भी रूल लगाएंगे वो रूल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फायरवॉल ऑफ है। अगर हम रूल बनाने जा रहे हैं तो फायरवॉल ऑन होनी चाहिए, तभी वो रूल काम करेगा। तो ये फायरवॉल हमारा ऑन है। एडवांस सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे आपको दो तरह के रूल्स दिखेंगे, इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स। इनबाउंड रूल का मतलब होता है कि अंदर आने से रोकना किसी को, चाहे वो किसी भी पोर्ट के लिए हो। और आउटबाउंड का मतलब होता है बाहर जाने से रोकना। तो रूल बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। मैं सीएमडी में जाता हूँ और यहाँ पे पहले मैं पिंग करके देखता हूँ 8.8.8। तो देखिए कम्युनिकेशन हो पा रहा है बाहर से। इसी तरीके से मैं ये भी कर लेता हूँ, पिंग स्पेस google.com। तो देखिए ये भी काम कर रहा है, प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है। अब हम लगाते हैं आईसीएमपी ब्लॉक करने का आउटबाउंड रूल, यानी हम किसी को ना कर पाए, बाकी कोई हमें कर पाए। न्यू रूल पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम ब्लॉक करने का ऑप्शन है, प्री डिफाइंड सर्विसेज ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है, पोर्ट बंद करना है हमें फिलहाल। तो यहाँ प्रोग्राम में हम कोई भी प्रोग्राम ब्लॉक कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पोर्ट ब्लॉक कर सकते हैं, प्री डिफाइंड ब्लॉक कर सकते हैं। और कस्टम में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि मैं क्या ब्लॉक करना चाहता हूँ। कोई प्रोग्राम है जिसको बाहर से एक्सेस करने के लिए ब्लॉक करना है, या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ब्लॉक करनी है। तो देखिए इतने सारे प्रोटोकॉल्स ग्रुप दिए हुए हैं जिनमें से आप कोई भी ब्लॉक कर सकते हैं। मुझे ब्लॉक करना है आईसीएमपी। तो देखिए आईसीएमपी V4 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे आईसीएमपी V4 सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक आईपी के लिए ब्लॉक करना है या सबके लिए। तो मैं कह रहा हूँ चलो भाई अभी सबके लिए ब्लॉक करो। नेक्स्ट करते हैं, ब्लॉक करना है या अलाउ। अलाउ कर देंगे तो रनिंग में रहेगा, ब्लॉक कर देंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। तो फायरवॉल इन मोड्स पे काम करता है, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक। अभी मेरा जो है वो प्राइवेट पे चल रहा है, बट मैं तीनों पे ब्लॉक कर रहा हूँ ताकि अगर इन फ्यूचर कभी पब्लिक या डोमेन पे भी चले तो भी ब्लॉक रहे। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स हैं, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ आईसीएमपी ब्लॉक, ये नाम रख देता हूँ मैं, फिनिश कर देते हैं। अभी जो हम विंडो में पिंग करा रहे थे उसी विंडो में दोबारा सेम कमांड डालता हूँ मैं। तो देखिए, तो पिंग स्पेस google.com से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, जनरल फेलियर आ रहा है। इवन 8.8 से भी अगर हम करेंगे तो भी जनरल फेलियर आ रहा है। लेकिन अगर इंटरनेट एक्सेस करके देखें हम google.com तो देखिए गूगल एक्सेस हो रहा है। इवन कोई और वेबसाइट भी हम कर लेते हैं तो देखिए वेबसाइट इंटरनेट चल रहा है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है 8.8 या google.com से, क्योंकि आईसीएमपी ब्लॉक कर दिया हमने। इसी तरीके से अगर हम एचटीटीपी ब्लॉक करना चाहते हैं तो देखिए मैंने अभी रूल डिलीट किया है। अब दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और दोबारा पिंग कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो गया, यानी पिंग कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि पिंग करे लेकिन वेबसाइट एक्सेस ना हो। एचटीटीपी ब्लॉक करना है, आईसीएमपी ब्लॉक नहीं करना। आईसीएमपी खुला रहे, एचटीटीपी ब्लॉक हो जाए। तो अब मैं करता हूँ आउटबाउंड पे न्यू रूल, पोर्ट में जाते हैं इस बार, नेक्स्ट करते हैं। मैं पिछली बार इसलिए इसमें नहीं आया था पोर्ट वाले में क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही ग्रुप दिया हुआ है और आईसीएमपी इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में नहीं आता है, वो अलग से एक प्रोटोकॉल है, इसीलिए मैंने पोर्ट नहीं सेलेक्ट किया था।
तो अभी जो मैं प्रोटोकॉल या पोर्ट बंद करने वाला हूँ वो होता है HTTP, जिससे कोई भी वेबसाइट एक्सेस होती है। तो HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80, और अगर हम HTTP का सिक्योर वर्जन देखें जो SSL के साथ यूज होता है तो उसको हम कहते हैं HTTPS, और उसका पोर्ट नंबर होता है 443। तो आजकल जो दुनिया में सारी वेबसाइट चल रही हैं सभी बिना सिक्योरिटी के नहीं चलती, बिना SSL के कोई वेबसाइट नहीं चलती। तो सभी SSL पे यूज करते हैं अपनी वेबसाइट। तो HTTP ब्लॉक करने का कोई फायदा नहीं होगा, हमें ब्लॉक करना होगा HTTPS यानी 443। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 443। अगर मैं यहाँ पे ऑल पोर्ट सेलेक्ट कर लूँ तो सारे के सारे पोर्ट्स बंद हो जाएंगे, ICMP भी बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा इस कंप्यूटर पे। अभी मैं करता हूँ 443 यानी कि सिर्फ स्पेसिफिक HTTPS को ब्लॉक करना चाहता हूँ मैं, जो कि TCP के अंदर आता है। नेक्स्ट करते हैं, अलाउ कर देंगे तो एक्सेस रहेगा। ब्लॉक करना है हमें क्योंकि हम नहीं चाहते हैं एक्सेस हो। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे हम डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक तीनों ही मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं और नाम दे देते हैं यहाँ पे HTTPS ब्लॉक, फिनिश कर देते हैं। अब हम देखते हैं वेबसाइट एक्सेस करके। तो अब मैं इसी को रिफ्रेश करके देखता हूँ तो देखिए इंटरनेट इज ब्लॉक्ड। अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अभी देखिए मैं गूगल पे रिफ्रेश करूँगा तो हो सकता है गूगल खुले, क्योंकि कैसे में स्टोर होता है ये। ठीक है, गूगल का जो कैसे होता है वो 30 मिनट का होता है और वो 30 मिनट तक स्टोर रहेगा, इसीलिए ये खुल रहा है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो आई थिंक ये उसे सर्च भी कर देगा, लेकिन जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉक दिखा देगा क्योंकि URL नहीं खुलेगा। लेकिन फिर भी आप इसको प्रॉपर चेक करना चाहते हैं कि नहीं गूगल की वेबसाइट भी ना खुले क्योंकि ये कैसे से खुल रही है, तो आप Ctrl+H करिए और हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिए। अभी लास्ट 1 आवर की या 24 आवर की आप डिलीट कर दीजिए और उसके बाद आप google.com एंटर करिए तो देखिए इंटरनेट इज ब्लॉक्ड। तो इसका मतलब अभी आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, मतलब आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, अभी इंटरनेट ब्लॉक हो चुका। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं रूल को डिसेबल कर देता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, डिसेबल रूल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई, और अगर मैं इस रूल को इनेबल कर दूंगा और फिर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए इंटरनेट ब्लॉक आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब HTTPS ब्लॉक हो चुका है इस कंप्यूटर पे। तो राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं, और जैसे ही आप डिलीट करेंगे फिर से सारी वेबसाइट से ओपन होने लगेंगी, या डिसेबल करके भी रख सकते हैं तभी भी वेबसाइट ओपन होने लगती हैं। तो ये था एक छोटा सा लैब। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ऐसा लगा हो कि थोड़ा स्पीड में मैंने बताया है तो आप चाहेंगे तो इसे रिपीट करके भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और देखते रहिए ज्ञान जोन। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।